एक समय की बात है। प्रकाश का साम्राज्य नामक एक जादुई साम्राज्य था, जहां न्याय और प्रेम का शासन था। इस राज्य की राजकुमारी माहनूर न केवल बेहद खूबसूरत थी, बल्कि दयालु भी थी। उनकी सबसे बेशकीमती संपत्ति उनकी दिवंगत माँ रानी झरा द्वारा उपहार में दिया गया एक जादुई हार था। ऐसा कहा जाता था कि यह हार सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि सौभाग्य और सुरक्षा का प्रतीक था। एक दिन जब राज्य में एक भव्य उत्सव था, राजकुमारी ने हार को अपने शयन कक्ष में रख दिया। लेकिन जब वह वापस आई तो हार गायब था। पूरे महल में उत्साह मच गया। सिपाहियों ने बारीकी से तलाश की, लेकिन हार का कोई निशान नहीं मिला। राजकुमारी बहुत चिंतित थी। इस हार के बिना उसे अधूरापन महसूस होता था। उन्होंने अपने विश्वस्त मंत्री हकीम नुमान को बुलाया और कहा, यह हार सिर्फ गहनों का एक टुकड़ा नहीं है, ये मेरे दिल की धड़कन है। मुझे यह हार हर कीमत पर वापस चाहिए। मंत्री ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया। महल के सेवकों से प्रश्न पूछे गए, लेकिन सभी आश्चर्यचकित रह गए। अचानक महल के द्वारपाल गुलाम रसूल ने बताया कि रात को उसने महल के बगीचे में एक परछाई को घूमते देखा है। यह सुनकर शहजादी मंत्री नुमान और अपने अंगरक्षकों के साथ बगीचे की ओर चल दी। चांदनी रात में जब सब कुछ शांत था, राजकुमारी की नजर अचानक एक पुराने कुएं पर पड़ी, जिसके चारों ओर घास कुछ अधिक जमी हुई दिख रही थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे रौंद दिया हो। मंत्री ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया। जब वे कुएं के करीब पहुंचे तो उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला। यह दरवाजा प्राचीन काल का था, जिसे संभवतः कई वर्षों बाद किसी ने दोबारा खुलवाया था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। राजकुमारी ने साहस किया और मंत्री के साथ आगे बढ़ी। सुरंग के अंत में एक गुप्त कमरा था, जहां एक आदमी हार पकड़े खड़ा था। जैसे ही रोशनी हुई, हर कोई चौंक गया। वह आदमी महल का नौकर जमाल था, जो हमेशा खुद को वफादार दिखाता था। जमाल, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? राजकुमारी ने गुस्से से पूछा। जमाल की आंखों में खौफ था। वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मुझे माफ कर दो राजकुमारी। मैंने अपनी गरीबी और लालच में इस हार को चुराने का फैसला किया, लेकिन मुझे पता था कि मैं लंबे समय तक छिप नहीं सकता। राजकुमारी ने एक क्षण सोचा। वह जानती थी कि हर अपराधी के पीछे एक कहानी होती है। मंत्री नुमान ने सुझाव दिया कि जमाल को कैद कर लिया जाए, लेकिन राजकुमारी ने अन्यथा निर्णय लिया। जमाल, तुमने गलती की, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। यदि तुम अपनी वफादारी साबित करो और राज्य के लिए कड़ी मेहनत करो, तो तुम्हें माफ किया जा सकता है। जमाल ने रोते हुए वादा किया कि वह अपनी गलती की भरपाई करेगा। राजकुमारी ने अपना हार वापस ले लिया और महल में खुशियां लौट आईं। ये घटना राज्य में एक उदाहरण बन गई कि न्याय और दयालुता किसी का जीवन कैसे बदल सकती है। अंत।